एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था जिसका नाम रामाकृष्ण था। उसके माता पिता नहीं थे। गांव में उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था, परंतु वह बहुत बुद्धिमान था। अपने माता पिता से उसने काम की कई बातें सीखी थी। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। उसने शहर जाने की ठान ली। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ले ली और दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। लड़के की दुकान के आसपास फल, सब्जियाँ, कपड़े, जेवर, मेवे और रोज़मर्रा की कई चीज़ों की दुकान थी। सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाते थे और कहते थे, भाई यह दुकान तो बड़े गजब की है, अब तो अकल भी बिकेगी यहाँ पे। रामाकृष्ण उनकी किसी भी बात की कोई परवाह नहीं करता था। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज़ लगाता रहता, आओ आओ, बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी, एक दाम सही दाम, आओ साहब ले जाओ। लेकिन बहुत दिनों तक बुद्धि के सौदागर की दुकान में कोई भी ग्राहक नहीं आया। तब रामाकृष्ण ने निराश होकर अपनी दुकान को बंद करने का निश्चय किया। तभी एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उसकी दुकान की ओर से गुजरा। उसे समझ नहीं आया कि ये दुकान है किस चीज़ की। कोई फल या सब्जी होगी। मेरे पिता मुझे हमेशा निर्बुद्धि और मूर्ख कहते रहते हैं, क्यों ना थोड़ी सी बुद्धि खरीद लूँ। यह सोचकर उसने रामाकृष्ण से कहा, एक शेर बुद्धि के कितने पैसे लोगे? रामाकृष्ण ने उत्तर दिया, मैं बुद्धि तोलकर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, सबका दाम अलग अलग है। आपको कैसी बुद्धि चाहिए? तो ठीक है, एक पैसे में जिस तरह की बुद्धि आए दे दो। सेठ के लड़के ने लापरवाही से बोला। रामाकृष्ण ने एक कागज़ की पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब दो लोग झगड़ा कर रहे हो तो वहाँ खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। सेठ का बेटा खुशी खुशी घर पहुँचा और अपने पिताजी को कागज़ की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं एक पैसे में अकल खरीद कर आया हूँ। सेठ ने पर्ची पढ़ी और तमतमाता हुआ बोला, अरे मूर्ख, एक पैसे में यह क्या लाया है? यह बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा एक पैसा डुबा दिया है। सेठ तुरंत सौदागर की दुकान पर पहुंचा और उस लड़के को बुरा भला कहने लगा, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा एक पैसा वापस करो। पैसा क्यों वापस करूं? माल दिया है तो पैसा लिया है, रामाकृष्ण ने कहा। ठीक है, यह लो अपना कागज़ का फटा हुआ टुकड़ा और मुझे मेरा पैसा वापस कर दो। नहीं चाहिए तुम्हारा कोई भी माल, मुझे एक पैसा वापस कर दो। पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज़ पर लिख कर देना होगा कि आपका बेटा मेरी दी हुई सीख को कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। बात बन गई, दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए और अपना पैसा वापस लेकर वो घर चला गया। समय बीत जाने के बाद उस प्रदेश के राजा की दो रानियां थीं। एक दिन दोनों रानियों की दासी बाजार गई। वहां उनका झगड़ा हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे। उन्हीं में सेठ का बेटा भी था। झगड़ा बढ़ता देख सारे लोग एक एक करके वहां से चले गए, मगर सेठ का लड़का करारनामे के अनुसार वहां से जा नहीं सकता था। वह अकेला ही खड़ा रहा। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात राजा रानी तक पहुंची। सेठ और उसके लड़के को राज दरबार में लाया गया। दोनों रानियों ने लड़के से कहा कि वह उनके पक्ष में गवाही दें। सेठ और उसके बेटे के तो होश उड़ गए। वह सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास गए। बोले, हमें किसी तरह इस समस्या से बचा लीजिए। रामाकृष्ण ने कहा, मैं 500 रुपये लूँगा। ठीक है, यह लो 500 रुपये। सेठ ने तुरंत 500 रुपये निकाल कर सौदागर को दे दिए। देखो, जब तुम्हें गवाह के लिए बुलाया जाए तो पागलों की तरह व्यवहार करना, रामाकृष्ण ने उनको उपाय बताया। सेठ के बेटे ने वैसा ही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। इसी तरह की एक दो घटनाएं और हो गई। बुद्धि के सौदागर की चर्चा राजा के कानों में पड़ गई। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा,
सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए बुद्धि है? जी हुजूर, आपके काम की तो मेरे पास बहुत सारी बुद्धि है, मगर मैं 1 लाख रुपए लूँगा। रामाकृष्ण ने कहा। तुम्हें 1 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, तुम पहले बुद्धि तो दो। रामाकृष्ण ने एक पर्ची राजा को दे दी। राजा ने पर्ची खोलकर पढ़ी। पर्ची पर लिखा था, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने तकिए पर, पर्दों पर, कक्ष में दीवारों पर, बर्तनों पर यह वाक्य को लिखवा दिया, जिससे कि वह इस बहुमूल्य बात को कभी ना भूल पाए और ना ही कोई और भूल सके। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गया। राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और उनकी दवा में विष मिलाकर ले आया। राजा ने दवा का प्याला अभी मुंह के पास ही रखा था, उस पर खुदे शब्दों पर उनकी नज़र पड़ी, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गया। वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भंडा फूट गया। वह दोनों डर गए और राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा ने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया। बुद्धि के सौदागर को बुलाकर इनाम में खूब सारा धन दिया और मंत्री भी बना लिया।